कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं जमात का रियाजी हिस्सा 1 इसका पहला सबक शुरू करेंगे। रियाजी हिस्सा 1 10वीं जमात। इसका पहला सबक है दो मुतगय्यरी खती मसावतें। तो पहले हम देखेंगे इसका तारुफ। सबसे पहले दो मुतगय्यरी मसावत क्या होती है। तो दो मुतगय्यर मसावत वो होती है जिनमें हर एक मुतगय्यर का दर्जा एक हो, और ऐसी मसावत कहलाती है दो मुतगय्यरी खती मसावत। ये लिखना है तुम लोगों ने। मैं अभी जो भी लिखाऊंगी वो सब 200 पेजेस की एक कॉपी बनाना है और उसमें लिखना है, और वो लिखा हुआ जब तुम लोग स्कूल में आएंगे तब बताना है, स्कूल में आने के बाद। दो मुतगय्यरों वाली मसावत नहीं मसावतें जिनमें हर एक मुतगय्यर का दर्जा एक हो। हर एक मुतगय्यर का दर्जा एक हो, दो मुतगय्यरी खती मसावतें कहलाती हैं। इसकी मिसाल मसलन अगर मैं लिखूं 5x जमा 3y बराबर 7, या 2x तफरीक 5y बराबर 3 वगैरह। अब पहली मसावत जो है इसमें दो मुतगय्यर हैं x और y। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसकी कुव्वत की सूरत में इसका मतलब है एक। मुतगय्यर की सबसे बड़ी कुव्वत कहलाती है उसका दर्जा। यहाँ पर दो मुतगय्यर हैं x और y, और दोनों का दर्जा एक है। तो ये है दो मुतगय्यरी खती मसावतों की मिसालें। अब उसके बाद हम देखेंगे इसकी आम सूरत क्या होती है। हम देख रहे हैं दो मुतगय्यरी खती मसावतों का तारुफ, तो हम देखेंगे इसकी आम सूरत क्या होती है। आम सूरत इसकी आम सूरत होती है ax जमा by जमा c बराबर 0। इसमें a है x का ज़रीब, b है y का ज़रीब और c है मुस्तकिल अदद। a b c जो हैं a b और c ये होते हैं हकीकी अदद। और एक इसकी शर्त है a और b बैक वक्त 0 नहीं होते। a और b बैक वक्त यानी एक ही वक्त में 0 नहीं होते। अगर a और b दोनों 0 हो जाएं तो सिर्फ c बचेगा, तो दो मुतगय्यरी खती मसावत बाकी नहीं रहेगी। इसलिए a और b बैक वक्त 0 नहीं होते। उसके बाद हम देखेंगे हमज़ात खती मसावतें यानी क्या। हमज़ात खती मसावतें दो यकसा मुतगय्यरों और एक ही हल वाली
एक ही हल वाली मसावातों को हमजात खती मसावातें कहते हैं। मसलन 2m जमा 3n बराबर 12 और 4m तफरीक 5n बराबर 2। यहाँ पर मसावत नंबर 1 में दो मुतगैयर हैं m और n, वही मुतगैयर दूसरी मसावत में भी हैं m और n। अगर फर्ज करो यहाँ पर x और y है और यहाँ पर m और n है, तो ये दो मुतगैयरी हमजात खती मसावतें नहीं होंगी। शर्त यह है कि दोनों के मुतगैयर एक जैसे होनी चाहिए। दूसरी मिसाल 3a तफरीक 4b बराबर 2, फिर 5a जमा 3b बराबर 13 वगैरह। ये है दो मुतगैयरी हमजात खती मसावातों की मिसालें। अब अगर हम एक खती मसावत को हल कर रहे हैं, तब अगर हम उसके तरफेन में एक ही अदद को जमा करें तो उस मसावत में कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो एक ही अदद को तफरीक करें, या एक ही गैर सिफर अदद से ज़र्ब करें, या एक ही गैर सिफर अदद से तकसीम करें, तो उसके हल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक खती मसावत के हल पर कोई असर नहीं होता। हाँ बैठा ना बराबर तो है ना, सही तो जब मसावत के तरफें में एक ही अदद जमा किया जाता है। नंबर 2, मसावत के तरफेन से एक ही अदद तफरीक किया जाता है। मसावत की तरफेन को एक ही गैर सिफर अदद से ज़र्ब किया जाता है। या मसावत के तरफेन को एक ही गैर सिफर अदद से तकसीम किया जाता है। मसावतों को हल करने के तरीके। पहला तरीका है ज़रीबों को यकसा करके इखराज का तरीका। ये तरीका इस्तेमाल किया गया है मशकी सेट 1.1 में। मशकी सेट 1.1 का सवाल नंबर 1 किताब में ही करना है, इसलिए वो बाद में करेंगे अमली काम। ये बच्चों तुम नहीं करना है। अब हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 2। मशकी सेट 1.1 का सवाल नंबर 2।
सवाल नंबर 2 है, मंदरजा झैल हमजाद मसावतें हल कीजिए। मशक़ी सेट 1.1। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 किताब में करना है, अमली काम है वो, तो वो हम बाद में करेंगे। अभी सवाल नंबर 2, मंदरजा झैल हमजाद मसावतें हल कीजिए। पहली मसावत है 3a जमा 5b बराबर 26। दूसरी मसावत है a जमा 5b बराबर 22। यहाँ पर दो मुतगैर हैं a और b। मुतगैर b जो है इसके जरीब एक जैसे हैं, तो सबसे पहले हम मसावतों को नंबर देंगे। 3a जमा 5b बराबर 26 मसावत नंबर 1। फिर a जमा 5b बराबर 22 मसावत नंबर 2। b के जरीब एक जैसे हैं लेकिन अलामतें भी एक जैसी हैं, उस सूरत में हम मसावत नंबर 2 को मसावत नंबर 1 से तफरीक करेंगे। तो मसावत 2 को 1 से तफरीक करने पर तो हम लिखेंगे पहली मसावत 3a जमा 5b बराबर 26 और a जमा 5b बराबर 22। हम तफरीक कर रहे हैं। जब हम तफरीक करते हैं तो नीचे वाली जो मसावत है उसकी अलामतें बदलती हैं। यहाँ पे कोई अलामत नहीं है, ये नीचे जमा है तो ये होगा तफरीक। यहाँ पर जमा की अलामत है तफरीक, यहाँ पर कोई अलामत नहीं है यानी जमा है, इसलिए ये भी तफरीक। तो 5a जमा 5b सिफर होता है, इसलिए हम इसको निकाल देंगे। इस्तेखराज का तरीका, 3a में से 1a गया, इसका जरीब कुछ नहीं है यानी 1 है। 3a में से 1a चला गया, इसलिए यहाँ पर बचे 2a बराबर 26 में से 22 चले गए तो बचे 4, इसलिए 2a बराबर 4। 2a के साथ ज़र्ब के अमल में है इसलिए वहां पर तकसीम में जाएगा, इसलिए a बराबर 4/2। 2 एका 2, 2 दूनी 4, इसलिए a बराबर 2। a की कीमत मिली 2। अब ये कीमत कोई भी एक मसावत में रखेंगे और दूसरे मुतगैर की कीमत मालूम करेंगे, लेकिन हमें ऐसी मसावत लेनी है जो आसान हो। तो मसावत नंबर 2 a के मुकाबले में आसान है, इसलिए हम मसावत 2 में a बराबर 2 रखने पर मसावत 2 फिर से लिखना है। यहाँ पर मसावत 2 है a जमा 5b बराबर 22। a की कीमत रखेंगे इस मसावत में, तो a की जगह पर हम लिखेंगे 2 जमा 5b बराबर 22। अब हमको b की कीमत मालूम करना है, तो एक 5b के साथ 2 जमा में है, इसलिए हम दाईं जानिब लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा तफरीक, इसलिए 5b बराबर 22 तफरीक 2, इसलिए 5b बराबर 20। अब b के साथ 5 ज़र्ब के अमल में है तो यहाँ पर तकसीम में जाएगा। b बराबर 20/5, 5 एका 5, 5 चौक 20, b बराबर 4। तो ये जो मसावतें हैं इस मसावतों का हल है। हल हम इस सूरत में लिखते हैं, हल a, b बराबर 2, 4। ये मशक़ी सेट 1.1 सवाल नंबर 2 का दूसरा, x जमा 7y बराबर 10, 3x तफरीक 2y बराबर 7। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। हल लिखते वक्त दी हुई मसावतों को नंबर 1 और नंबर 2 देंगे। तो x जमा 7y बराबर 10 मसावत नंबर 1 और 3x तफरीक 2y बराबर 7 मसावत नंबर 2। अब यहाँ पर हमको कोई ऐसा मुतगैर नहीं मिलता जिसके जरीब एक जैसे हों, इसलिए हम कोशिश करेंगे किसी भी एक मुतगैर के जरीब एक जैसे बनाने की। तो यहाँ पर हमको एक जमा की अलामत एक तफरीक की अलामत मिलती है।
अगर इनके जरीब एक जैसे हो जाएं तो हम जमा का अमल करके y का इस्तखराज कर सकते हैं, यानी y को खारिज कर सकते हैं। तो इसमें मसावत नंबर 1 में y का जरीब है 7, तो हम मसावत नंबर 2 को 7 से ज़र्ब करेंगे और मसावत नंबर 2 में y का जरीब है 2, इसलिए मसावत 1 को 2 से ज़र्ब करेंगे। तो मसावत 1 को 2 और मसावत 2 को 7 से ज़र्ब करने पर हर रुकन को करना है। तो 2 ज़र्ब x आएगा 2x, जमा की अलामत 2 सती 14y बराबर 10 दूनी 20, मसावत नंबर 3। और 7 से इसको ज़र्ब करेंगे तो 7 तिया 21x तफरीक 14y बराबर 7 सती 49, मसावत नंबर 4। अब y के जरीब एक जैसे बन गए तो हम मसावत 1 और 2 की जमा करेंगे ताकि y खारिज हो जाए। नहीं, मसावत 3 और 4 की जमा करेंगे। मसावत 3 और 4 की जमा करने पर दो एक्स जमा 14y बराबर 20 और 21x तफरीक 14y बराबर 49 जमा कर रहे हैं हम दोनों की। तो 14y तफरीक 14y खारिज हो जाएगा, ये हुआ 23x बराबर 9, 2 जमा 4 बराबर 6। 23 के साथ x ज़र्ब के अमल में है, इसलिए यहाँ पर तकसीम में जाएगा। x बराबर 69/23, 23 दिया, 23 एका 23, 23 दिया 69, इसलिए x बराबर 3। अब हमको एक मुतगय्यर की कीमत मिल गई है x बराबर 3, तो हम किसी भी आसान मसावत में x बराबर 3 डालेंगे और y की कीमत मालूम करेंगे। तो मसावत नंबर 1 2 के मुकाबले में आसान है, इसलिए मसावत 1 में x बराबर 3 रखने पर मसावत 1 फिर से लिखना है, तो ये आएगा x जमा 7y बराबर 10। x की कीमत है 3, 3 जमा 7y बराबर 10। अब 7y की कीमत मालूम करना है, तो ये जमा का अमल जो है ये तफरीक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7y बराबर 10 तफरीक 3, इसलिए 7y बराबर 7, इसलिए y बराबर 7/7, 7 एका 7, 7 एका 7, y बराबर 1। तो मसावत का हल है xy बराबर 3,1। ये हल लिखने का तरीका है। मशकी सेट एक अशरिया 1 सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल, 2x तफरीक 3y बराबर 9 और 2x जमा y बराबर 13। हल वैसे ही, सबसे पहले हम मसावतों को नंबर देंगे। हल में 2x तफरीक 3y बराबर 9, मसावत नंबर 1, 2x जमा y बराबर 13, मसावत नंबर 2। लिखते वक्त इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, मुतगय्यर के नीचे मुतगय्यर, इस तरह से लिखना है ताकि गलती ना हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मुतगय्यर y जो है इसकी अलामतें अलग अलग है। अगर हम इनके जरीब एक जैसे कर दें तो हम दोनों की जमा करके y का इस्तखराज कर सकते हैं, y को खारिज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर y का ज़रिब कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पर 3 है। अगर हम इसको 3 बना दें तो हम दोनों मसावतों की जमा करके y को खारिज कर सकते हैं। इसलिए हम मसावत 2 को 3 से ज़र्ब करेंगे। तो मसावत 2 को 3 से ज़र्ब करने पर 3 ज़र्ब 2 6x, 3 दूनी 6 जमा 3y बराबर 13 तिया 39, मसावत नंबर 3। अब हमने इस मसावत को बदला है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम मसावत 1 और 3 की जमा करेंगे। तो मसावत 1 और 3 की जमा करने पर देख रहे हैं तो ला कुछ जरा आगे बढ़ना मैं पे काम करना सी मापा से हम लिखेंगे मसावत नंबर 1। मसावत नंबर 1 2x तफरीक 3y बराबर 9, और तीसरी मसावत लिखेंगे 6x जमा 3y बराबर 39। हम जमा कर रहे हैं, इसलिए जमा y तफरीक y कट हो जाएगा। 6 और 2 8, 8x बराबर 9 और 9 18 के 8 हासिल आया 1, 3 और 1 4। x के साथ 8 ज़र्ब के अमल में है, इसलिए यहाँ पर तकसीम हो जाएगा। इसलिए x बराबर 48 बटे 8, 8 का 8, 8 छक्के 48, इसलिए x बराबर 6। ये हमको मिली x की कीमत। अब कोई भी आसान मसावत में x की कीमत रखना है तो दूसरी मसावत पहली के मुकाबले में आसान है। तो मसावत 2 में कॉटन की साड़ी है कि ज्वेलरी में x बराबर 6 रखने पर नहीं है ना, तुम पहनते हैं इसको। हमारे पास रहते मसावत 2 लिखना है फिर से। भी नहीं मिलती जी। तो हम लिखेंगे 2x जमा y बराबर 13। इंशाल्लाह मेरे को मिले तो तुमको लाऊंगी एक। हाँ इसलिए 2 ज़र्ब मेरे 6 पास है जी। जमा y बराबर 13, 2 हाँ, 2 छक्के 12 जमा y बराबर 13। 12 को कवर चढ़ाने का है, दाईं तरफ ले जाएंगे, खराब तो हो y गई है, बराबर गाड़ी 13 तफरीक 12, ये देखिए सब जगह इतनी मिली। इसलिए y बराबर 1। मांझे पट मिलता है, लेकिन उसको कलर तो ये तो मसावत का हल है हाँ, x, तो अच्छा y निकलता है। बराबर 6, 1। इसी मश्क में सवाल नंबर 4 के लिए इस्तेमाल करना है इस्तबदाल के जरिए इखराज का तरीका। तो यहाँ पर लिखना है इस्तबदाल के जरिए इखराज का तरीका। इस तरीके में हम एक मुतगय्यर की कीमत दूसरे मुतगय्यर की सूरत में मालूम करते हैं और मसावत को हल करते हैं। तो ये दूसरे का चौथा 5m तफरीक 3n बराबर 19 और m तफरीक 6n बराबर तफरीक 7। सबसे पहले हम मसावतों को नंबर देंगे। 5m तफरीक 3n बराबर 19 मसावत नंबर 1 और m तफरीक 6n बराबर तफरीक 7 मसावत नंबर 2। अब हम मसावत 2 से m की कीमत मालूम करेंगे। तो यहीं पर मालूम करेंगे m बराबर, ये 6n को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा जमा 6n तफरीक 7। अब इसको 2 नंबर देने की बजाय इस मसावत को हम देंगे नंबर 2। मसावत 2 से m की कीमत मसावत 1 में रखने पर
फिर से मसावत नंबर 1 लिखना है। तो मसावत नंबर 1 लिखेंगे हम यहाँ पर 5m तफरीक 3n बराबर 19। अब हमको m की कीमत मिली है 6n तफरीक 7। तो हम 5 को ऐसे ही रखेंगे और m की जगह पर रखेंगे 6n तफरीक 7 तफरीक 3n बराबर 19। अब इस मसावत में सिर्फ एक ही मुतगय्यर बाकी रहा n। अब इसका ज़र्ब करेंगे 5 छक्के 30, 30n, दरमियान में तफरीक की अलामत 5 सत्ता 35 तफरीक 3n बराबर 19। अब 30n में से 3n चले गए तो बचे 27n बराबर 19। ये तफरीक 35 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो होगा जमा 35। 27n बराबर 54, इसलिए n बराबर 54/27। 27 एका 27, 27 दूनी 54, इसलिए n बराबर 2। अब हमको एक मुतगय्यर की कीमत मिल गई n बराबर 2। तो जो आसान मसावत है उसमें n की कीमत रखेंगे। तो मसावत 2 में n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 रखने पर तो ये मिलेगा m बराबर 6n तफरीक 7, 6 ज़र 2 तफरीक 7, 6 दूनी 12 तफरीक 7, इसलिए m बराबर 5। तो मसावत का हल है m, n बराबर 5, सवाल नंबर 5 भी इस्तब्दाल के जरिए इखराज का तरीका। ये डाल दो। सवाल नंबर 2 का 5वां, 5x जमा 2y बराबर तफरीक 3, x जमा 5y बराबर 4। हल में हम इन मसावातों को देंगे नंबर 1 और नंबर 2। 5x जमा 2y बराबर तफरीक 3, मसावत नंबर 1। x जमा 5y बराबर 4। इस पर से हम मालूम करेंगे x की कीमत, इसलिए x बराबर तफरीक 5y जमा 4। इसको देंगे मसावत नंबर 2। अब x की कीमत मसावत 1 में रखने पर मसावत 1 फिर से लिखना है। तो हम लिखेंगे 5x जमा 2y बराबर तफरीक 3। 5 कॉस में x की कीमत 5y जमा 4 जमा 2y बराबर 3। 5 को इससे ज़र्ब करेंगे ये कॉस से, 5 5 25 तफरीक 25y जमा 5 20, 20 जमा 2y बराबर 3। तफरीक 25y और जमा 2y हो जाएगा तफरीक 23y बराबर, ये तफरीक 3 है, तफरीक 3 और ये जमा 20 इस तरफ जाकर हो जाएगा तफरीक 20, इसलिए तफरीक 23y बराबर तफरीक 23, इसलिए y बराबर तफरीक 23 बटे तफरीक 23।
23 एका 23, 23 एका 23, इसलिए y बराबर 1। मसावा 2 में y बराबर 1 रखने पर इधर से लिखिए। मसावा 2 में y बराबर 1 रखने पर, तो मसावा 2 थी x बराबर तफरीक 5y जमा 4, x प्लस तफरीक 5 1 जमा 4, 5 एका 5, तफरीक 5 जमा 4, एक जमा का अदद एक तफरीक का, अमल तफरीक का अलामत बड़े अदद की। 5 में से 4 गए, 1 बचा, लेकिन 5 को तफरीक है इसलिए तफरीक है, तो x बराबर तफरीक है। तो मसावात का हल है x, y बराबर 1, तफरीकी। छठी मसावत को हल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। छठी मसावत है मसावत नंबर 6, दूसरे का छठा, हटा के लिखो तुम 1/3x जमा y बराबर 10/3, 2x जमा 1/4y बराबर 11/4। सबसे पहले हम इन मसावातों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर नसबनुमा में 3 है और यहाँ पर भी नसबनुमा में 3 है, इसलिए हम इस मसावात को 3 से ज़र्ब करेंगे। पहले मसावात लिखेंगे 1/3x जमा y बराबर 10/3। मसावात के तरफैन को 3 से ज़र्ब करने पर 3 से ज़र्ब करने पर 1/3x ज़र्ब 3 जमा y ज़र्ब 3 बराबर 10/3 ज़र्ब 3। 3 एका 3, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 एका 3। तो हमको जो मसावत मिलेगी वो होगी x जमा 3y बराबर 10। इसको बोलेंगे मसावत नंबर 1। अब दूसरी मसावत को भी आसान बनाएंगे। तो हम लिखेंगे 2x जमा 1/4y बराबर 11/4। यहाँ पर नसबनुमा में 4 है, इसलिए मसावत के तरफैन को 4 से ज़र्ब करने पर तो हम लिखेंगे 2x ज़र्ब 4 जमा 1/4y ज़र्ब 4 बराबर 11/4 ज़र्ब 4। 4 एका 4, 4 एका 4, 4 एका 4, 4 एका 4। तो ये होगा 4 दूनी 8, 8x जमा y बराबर 11। मसावत नंबर 2। अब मसावत 1 में x का ज़रीब 1 है और यहाँ पर 8 है। अगर हमको इनके ज़रीब एक जैसे बनाना हो तो मसावत 1 को 8 से ज़र्ब देना पड़ेगा, और अगर y के ज़रीब एक जैसे बनाने हो तो मसावत 2 को 3 से ज़र्ब करना पड़ेगा। तो हम छोटे अदद का इंतखाब करेंगे और मसावत 2 को 3 से ज़र्ब करेंगे। इसकी छुट्टी गिरी फोन नंबर ये हो जाएगा, इसको 3 से करेंगे। 8 तिया 24, 24x जमा 3y बराबर 33। ये हुई मसावत नंबर 3। अब दोनों के ज़रीब एक जैसे हुए तो हम मसावत 3 से मसावत 1 को तफरीक करेंगे। मसावत 3 से मसावत 1 को तफरीक करने पर तो तीसरी मसावत है
24x जमा 3y बराबर 33। और पहली मसावत है हाँ x जमा 3y बराबर 10। दिल लगा के तेरा तेरा बाप बड़ा सा ले गया यहाँ पर तफरीक हम कर रहे हैं इसलिए नीचे की अलामतें बदलेंगी। तफरीक तफरीक तफरीक, ये खारिज हो जाएगा y। 23 में से 1 गया, 24 में से 1 गया, 23x बराबर 33 में से 10 गए 23। x बराबर 23/23, 23 एका 23, 23 एका 23, इसलिए x बराबर 1। हमको x की कीमत मिली 1। अब मसावात 1 में x बराबर 1 रखने पर मसावात 1 है x जमा 3y बराबर 10। 1 जमा 3y बराबर 10। ये एक को दाईं जानिब लेकर जाएंगे तो होगा 3y बराबर 10 तफरीक 1, इसलिए 3y बराबर 9, इसलिए y बराबर 9/3। 3 एका 3, 3 तिया 9, y बराबर 3। तो मसावत का हल है x, y बराबर 1, 3। सवाल नंबर 2 का 7वां सवाल। 99x जमा 101y बराबर 499 और 101x जमा 99y बराबर 501। सबसे पहले हम इन मसावतों को नंबर देंगे, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2। तो 99x जमा 101y बराबर 499, 101y बराबर 499 मसावत नंबर 1, और 101x जमा 99y बराबर 501 मसावत नंबर 2। अब यहाँ पर मसावत नंबर 1 में जो x का जरीब है 99, वही दूसरी मसावत में y का जरीब। यहाँ पर जो y का जरीब है 101, वही दूसरी मसावत में x का जरीब है। इस सूरत में हम दोनों मसावतों की पहले जमा करेंगे तो हमको मिलेगी मसावत नंबर 3। मसावत 1 और 2 की जमा करने पर तो ये होगा 99x जमा 101y बराबर 499, फिर 101x जमा 99y बराबर 501, दोनों की जमा करना है। तो ये होगा 99 और 101, 9 और 1 10 का सिफर हासिल आया 1, 9 और 1 10 का सिफर हासिल आया यानी 200। 200x जमा 200y और ये होगा 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1000। अब यहाँ से 200 मुश्तरिक निकालेंगे। 200 कॉस में x जमा y बराबर 1000। इसलिए x जमा y बराबर 1000/200। ऊपर नीचे से एक एक सिफर काटना है। 2 एका 2, 2 पंचे 10। तो x जमा y बराबर 5 मसावत नंबर 3। अब हम मसावत 2 को मसावत 1 से तफरीक करेंगे तो हमको मिलेगी मसावत नंबर 4। मसावत 2 को मसावत 1 से तफरीक करने पर
99x जमा 101y बराबर 499। 101x जमा 99y बराबर 501। अब करना है तफरीक। तो नीचे वाली मसावत जो इसकी अलामतें बदलेंगी, ये तफरीक तफरीक तफरीक। अब 101 में से 99 चले जाएंगे तो बचेंगे 2, लेकिन बड़े को तफरीक की अलामत है, इसलिए तफरीक 2x जमा 2y बराबर 501 में से 499 जाएंगे तो बचेंगे तफरीक 2। अब हम 2 मुश्तरिक निकालेंगे। अंदर बचा तफरीक x जमा y बराबर तफरीक 2, इसलिए तफरीक x जमा y बराबर तफरीक 2/2। 2 1 2 2 1 2 तफरीक x जमा y बराबर तफरीक 1। मसावत नंबर 4। अब हम मसावत 3 और 4 की जमा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तफरीक है और वहां पर जमा है, इसलिए मसावत 3 और 4 की जमा करने पर x जमा y बराबर 5 तफरीक x जमा y बराबर तफरीक 1। 2y बराबर 4, इसलिए y बराबर 4/2। 2 1 2 2 4 y बराबर 2। जो सबसे आसान मसावत है उसमें हम y की कीमत डालेंगे। तो मसावत 3 में y बराबर 2 रखने पर मसावत 3 है x जमा y बराबर 5, इसलिए x जमा 2 बराबर 5, x बराबर 5 तफरीक 2, इसलिए x बराबर 3। तो मसावत का हल है x कॉमा y बराबर 3 कॉमा 2। सवाल नंबर 2 का 8वां। 49x तफरीक 57y बराबर 172। फिर 57x तफरीक 49y बराबर 252। इसमें हम पहले मसावतों को नंबर 1 और नंबर 2 देंगे। 49x तफरीक 57y बराबर 172 मसावत नंबर 1, और 57x तफरीक 49y बराबर 252 मसावत नंबर 2। ये भी 7वें सवाल के जैसे ही सवाल है। इसमें पहली मसावत में जो x का जरीब है वही दूसरी मसावत में y का है। पहली मसावत में जो y का जरीब है वही दूसरी मसावत में x का जरीब है, इसलिए मसावत 1 और 2 की जमा करने पर जमा करेंगे हम दोनों मसावतों की। तो ये होगा 49x तफरीक 57y बराबर 172 और 57x तफरीक 49y बराबर 252। 9 और 1 10 16 106x तफरीक दोनों की जमा करना है, लेकिन अलामत तफरीक की लगेगी। 106y बराबर 4 2 4 424। अब 106
106 मुश्तरिक निकालेंगे, अंदर बचा x तफरीक y बराबर 424। इसलिए x तफरीक y बराबर 424 बटे 106। 106 का 106, 106 चौक 424, तो x तफरीक y बराबर 4। मसावत नंबर 3। अब मसावत 2 को 1 से तफरीक करेंगे। मसावत 2 को 1 से तफरीक करने पर एक लिखेंगे पहले 49x तफरीक 57y बराबर 172 और 57x तफरीक 49y बराबर 252। दो ऊपर लिखी, एक नीचे लिखी। अब 57 में से ऊंचाई जमा कर दो, एक तफरीका अमल तफरीका अलामत बड़े अदद की, तो ये तफरीक होगा, ये जमा होगा और ये तफरीक होगा। 57 में से 49 गए बचे 8x तफरीक 8y बराबर 252 में से 172 माइनस करना है, तो 2 में से 2 गए 0, 15 में से 7 गए 8, 2 में से 2 गए 0, लेकिन इसको अलामत आएगी तफरीक की। अब 8 मुश्तरिक निकालेंगे, अंदर बचा x तफरीक। हाँ, यहाँ पर एक जमा कर दो तो एक तफरीक का, लेकिन अलामत बड़े अदद की लगेगी, इसलिए तफरीक 8x। 8 मुश्तरिक निकालने के बाद यहाँ पर भी तफरीक 8x बराबर तफरीक 80। तो ये होगा, तो हम इसमें से तफरीक में मुश्तरिक निकालेंगे। तफरीक 8 कौस में होगा x जमा y बराबर तफरीक 80, इसलिए x जमा y बराबर तफरीक 80 बटे 8 तफरीक 8 का 8 8 दाए 80, इसलिए x जमा y बराबर 10। ये है मसावत नंबर 4। अब मसावत 3 और 4 की जमा करने पर तो पहले हम लिखेंगे मसावत नंबर 3, x तफरीक y बराबर 4 और x जमा y बराबर 10, दोनों की जमा करेंगे, तो ये खारिज हो जाएगा। इधर बचा 2x बराबर 14, इसलिए x बराबर 14 बटे 2, 2 का 2, 2 सती 14, इसलिए x बराबर 7। अब हमको एक मुतगय्यर की कीमत हासिल हुई। y की कीमत मालूम करने के लिए हम मसावत 4 में x की कीमत रखेंगे, तो मसावत 4 में x बराबर 7 रखने पर मसावत नंबर 4 है x जमा y बराबर 10। x की कीमत है 7, 7 जमा y बराबर 10, इसलिए y बराबर 10 तफरीक 7, इसलिए y बराबर 3। इस मसावत का हल है x y बराबर 7, 3।